दोस्तों, यह कहानी सृजनी नाम की एक विधवा महिला की है। सृजनी मेहनती और ईमानदार थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब समस्या थी जो उन्हें दिन रात परेशान करती रहती थी। सृजनी के पति कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। अब वह अपने घर में अकेली रहती थीं। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद वह रात को अपनी खाली कुटिया में लौटतीं, जहां दीवारों की खामोशी उनके मन की बेचैनी बढ़ा देती। कई बार उन्होंने खुद से पूछा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मेरी जिंदगी इसी तरह तन्हाई में खत्म हो जाएगी? उनका दिल किसी अनजानी चीज की तलाश में था। शायद शांति, शायद मोहब्बत, या शायद आत्म बलिदान। सृजनी ने कई बार इस बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह भजन गाती, त्योहारों में हिस्सा लेती, लेकिन रात को उनकी आत्मा अंदर से बेचैन रहती। उन्हें लगता जैसे कोई अनदेखी आवाज उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, मगर वह समझ नहीं पाती थीं कि यह आवाज किसकी है और उन्हें कहाँ ले जाना चाहती है। यह सृजनी के उस सफर की कहानी है जो उसे मोहब्बत, आत्म बलिदान और सच्ची शांति की ओर ले जाती है। एक दिन शाम के समय, जब आकाश नारंगी रंग में डूबा हुआ था, सृजनी खेतों से वापस आ रही थी। गांव के किनारे बरगद का पुराना पेड़ था। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी वहां ध्यान में बैठे हैं। सन्यासी का चेहरा चमक रहा था, आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। सृजनी रुक गईं। उन्होंने पहली बार किसी व्यक्ति के पास इतनी शांति महसूस की। उनके चारों ओर एक अजीब पवित्रता थी। जिज्ञासा ने उन्हें करीब खींचा। सृजनी ने कहा, महाराज, आप कौन हैं? क्या आप किसी आश्रम से आए हैं? सन्यासी ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि गहरी और शांति से भरी थी। नरम लहजे में बोले, मैं कोई खास आदमी नहीं, मैं बस एक साधारण सन्यासी हूँ जो सत्य की तलाश में है। सृजनी ने कहा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मैं अपनी जिंदगी के दुखों से जूझती रहती हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे सब समस्याएं खत्म हो सकती हैं। सन्यासी मुस्कुराए, समस्याएं बाहर नहीं, अंदर होती हैं। शांति तुम्हारे अंदर है, लेकिन मन इच्छाओं और लगाव के जाल में फंसा हुआ है। यह बात सृजनी पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन उनके दिल में कुछ हलचल जरूर मच गई। ये मुलाकात उनके लिए जिंदगी का नया मोड़ थी। उस दिन के बाद वह अक्सर बरगद के पेड़ के पास जाने लगीं। कभी पानी लेकर जातीं, कभी फल। सन्यासी हमेशा उनका नजराना स्वीकार करते, लेकिन उनका व्यवहार हमेशा समान रहता, न खास रुचि न इनकार। समय बीतता गया। सृजनी के दिल में सन्यासी के लिए श्रद्धा बढ़ती गई। यह सामान्य मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उनके शांति, सादगी और शब्दों की गहराई ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। एक दिन हिम्मत कर सृजनी ने कहा, महाराज, मैं आपके पास इसलिए नहीं आती कि आप मेरा तोहफा स्वीकार करें। मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि आपकी आंखों में वही शांति है जिसकी तलाश मुझे वर्षों से है। मुझे समझ नहीं आ रहा यह सब क्यों हो रहा है। सन्यासी ने नरमी से कहा, बेटी, तुम्हारा दिल इच्छाओं की ओर खींच रहा है। ये स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, जो शांति तुम मुझ में देखती हो वह वास्तव में तुम्हारे अंदर है। मैं तो सिर्फ आईना हूं जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की झलक दिखाता हूं। सृजनी ने आश्चर्य से पूछा, अगर शांति मेरे अंदर है तो मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पाती? मेरा दिल बार बार आपकी ओर क्यों खींचता है? सन्यासी बोले, क्योंकि तुम्हारा मन बाहर की चीजों में सुख खोजता है। इच्छा गलत नहीं, लेकिन यह तुम्हें जकड़ लेती है। यदि तुम इसे समझ लो तो यही इच्छा तुम्हें स्वतंत्रता भी दे सकती है। यह सुनकर सृजनी का दिल भर आया। वह बोली, महाराज, मुझे सिखाइए, मैं इस कश्मकश से मुक्त होना चाहती हूँ। सन्यासी ने कहा, इच्छाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन शांति तब मिलेगी जब तुम जान लोगी कि असली खुशी भीतर है, न कि किसी और व्यक्ति या वस्तु में। यह सुनकर सृजनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार समझा कि उनकी असली लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंदर की है। उस दिन के बाद सृजनी ने ध्यान और साधना शुरू की। वह मंदिर जाती, मगर तोहफा लेकर नहीं, बल्कि शांत मन से बैठती। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी खामोशी ही इस बात की निशानी है कि तुम अंदरूनी शांति को पहचानने लगी हो। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जाना कि जिस खुशी की वह तलाश कर रही थीं, वह बाहर नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में है। अब सृजनी ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बदल लिया। वह गांव के लोगों की मदद करने लगीं, बीमारों के लिए दवाइयाँ लातीं, बच्चों को पढ़ातीं। उनका चेहरा शांति और संतोष से चमकने लगा। कहानी इस समय खत्म होती है जब सृजनी सन्यासी के चरणों में झुककर कहती हैं, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई और सच्चाई की तलाश में बिताना चाहती हूँ। सन्यासी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुमने अपने भीतर के अंधेरों को ज्ञान की रोशनी से मिटा दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। सृजनी मंदिर से बाहर निकली तो उनके कदमों में नई ऊर्जा थी। अब वह जान चुकी थीं
कि असली खुशी लगाव में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है।